चलिए बेटा, आज हम लोग परिमेय संख्या पे, ठीक है, विशेष चर्चा करने वाले हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या की कक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ रहे थे इसका हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्मेटिंग तैयार कर रहे थे। जैसे क्या होता है, दीवार बनाना होता है, क्या करोगे, पहले मसाला तैयार करोगे तब दीवार बनाओगे। तो अभी तक मसाला बना रहे थे, ठीक है, अब दीवार बनाएंगे। ठीक है ना। देखो बेटा, यह परिमेय संख्या, बेटा यहां देखो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। यह परिमेय संख्या, खाली लिखने से कुछ नहीं होगा। यह परिमेय संख्या है बेटा, ठीक है। इस पर वो चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो इसकी उत्पत्ति हुई है उसका, हाँ, उसको अनुपात कहते हैं। अनुपात यानी कि रेशियो से उत्पत्ति होती है, इसको रेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है बेटा, ध्यान समझिए। ठीक है, और पहले उसको समझने के लिए यह समझिए कि संगत संख्या क्या होती है। संगत मतलब बेटा देखिए, ये कभी दिमाग में मत लाना कि बराबर। संगत मतलब बराबर नहीं होता है। संगत मतलब होता है कि मिलता जुलता। जैसे देखिए, दो दोस्त हैं तो वो एकदम एक जैसे नहीं सोचते हैं, लेकिन हल्का फुल्का मिलता जुलता सोचते हैं, तभी दोस्त होते हैं। बात समझ क्यों समझ रहे हो। संगत मतलब क्या होता है, एक संगत में रहने वाले दोस्त एक जैसे नहीं होते हैं, एकदम चेहरा मोहरा चाहे सोचने का तरीका एक जैसे नहीं होता, लेकिन उनकी हल्की फुल्की सोच मिलती है तभी वो दोस्त होते हैं। ये मत समझना बेटा कि संगत मतलब बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो संगत संख्या का मतलब जैसे बेटा देखिए, लिखा 1/2 लिखा है। रेशियो का मतलब क्या है बेटा, अनुपात। जैसे 3 संबंधित 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, 3 - 3 संबंधित 2 ये अनुपात नहीं है। ये अनुपात है लेकिन ये अनुपात नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है बेटा। अच्छा, हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे बेटा, सचिन मान जाओ, प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे, पूर्णांक पढ़ रहे थे। वो सब यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, खासतौर से पूर्णांक काम आने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, 1/2 लिखे हैं तो इसका संगत संख्या क्या होगी, -1/2, 1/-2, -1/-2। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन है, बाकी हमने माइनस प्लस को ऊपर नीचे एडजस्ट किया है। वैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ऊपर माइनस लगा दिया, नीचे माइनस लगा दिया, उधर लगा दिया। ठीक है, जैसे कोई आपसे कहे कि 3/5 का संगत लिखिए, संगत संख्या लिखिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, -3/5। एक लिख सकते हो 3/-5, एक लिख सकते हो -3/-5। ये चीजें आप लिख सकते हो। बोले लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ये संगत संख्या है। ठीक है, हमें बेटा समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान समझिए, हम लोग जब प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ रहे थे, 1 से लेके अनंत तक। तो 0 छूट गया, तो 0 को लिए तो इसको पूर्ण संख्या कहे। ठीक है, तो 0 से लेकर अनंत तक गया तो पूर्ण संख्या हो गया। तो फिर निगेटिव संख्याएं छूट गई, तो निगेटिव संख्या को लिए तो वो पूर्णांक संख्याएं बन गई। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं छूट गई, भिन्न संख्याएं लिए तो निगेटिव भिन्न छूट गया। तो बेटा सबको समायोजन करेंगे तो ये परिमेय संख्या बनने वाली है। अभी आप इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या को बेटा हम परिभाषित इस तरह से करते हैं कि कोई भी संख्या हो उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा लिखा है 2/3, तो यहाँ P क्या है, 2 है, Q क्या है, 3। P को अंश मान लो, Q को हर मान लो। ठीक है, P को अंश मान लो, Q को हर मान लो, जहां Q जो है ≠ 0 होगा। ठीक है, अब Q बेटा, Q का मान कभी 0 मत रखना, ये ध्यान रखो जब भी गणित पढ़ना। अंश 0 हो सकता है, हर 0 कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये अपरिभाषित है। अभी तो थोड़ा बताएंगे कि परिभाषित नहीं है तो आप थोड़ा समझेंगे कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, परिभाषित नहीं करना तो समझो, जैसे शेर है और उसके सामने खूब बढ़िया, खूब एकदम हरा भरा घास ले जाकर रख दो, वो खाएगा? अरे भाई, उसके जीवन में घास परिभाषित नहीं है, वो नहीं खाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी बढ़िया रख दो, है ना, है कि नहीं है, बोलो। आप भी खाओगे घास, आप थोड़ा खा लोगे तो लोग बिल्कुल नहीं खाएगा। बात समझ लो कि समझ लो। तो कहने का मतलब यही है कि P/Q लिखा है तो ये हर जो है कभी 0 मत रखना। गणित में कभी भी ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कि हर कभी 0 नहीं होता, ये परिभाषित नहीं है। इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे क्यों परिभाषित नहीं है, थोड़ा सा आप छोटे हैं उस हिसाब से, लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब लिखा है बेटा P/Q 2/3 लिखा है, -3/4 लिखा है।
तो यहाँ p का मान कितना है 2 है, q का मान कितना है 3, यानी अंश 2 हो गया, हर हो गया 3, अंश हो गया -3 और हर हो गया 4। बात समझ में आई बेटा? तो हमने ये समझा कि कोई भी संख्या हो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? वो निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी संख्या हो सकती है। बस याद क्या रखना है कि q जो है 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, q को 0 मत रखना कभी, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? शेर और घास की हाल हो जाएगी, वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगला देखो परिमेय संख्या, ठीक है, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ बेटा, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताओ कैसे बेटा? ये p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा है बताओ, बोलो। ये 2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन p बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हो? p बाई क्यू मतलब भिन्न, मतलब अनुपात, शुरू में पढ़े थे अनुपात, अनुपात है ना, बोलो बच्चा, इसको लिख सकते हो बेटा, ठीक है। कैसे लिख सकते हो? किसी संख्या में 1 से भाग दोगे, किसी संख्या में 1 से भाग दोगे तो कोई अंतर पड़ेगा जी? नहीं अंतर पड़ेगा, वही संख्या आएगी। तो किसी संख्या में बचे 1 लिख दो, हमें 0 नहीं लिखना है और उसके मान में परिवर्तन ना आए। 1 लिखने से 1 से गुणा कर दो, 1 से भाग दे दो, कोई मान में परिवर्तन आता है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ p क्या हो गया? 2 हो गया, q क्या हो गया? 1 हो गया। हमने p बटे q के रूप में लिख दिया। ये 2 परिमेय संख्या है, केवल भिन्न ही परिमेय संख्या नहीं है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कोई पूर्णांक हो, जैसे -5 हो, -5 को क्या लिख सकते हो? -5 बटे 1 लिख सकते हो। p क्या हो गया? -5, q क्या हो गया? 1, क्या बन गया? परिमेय संख्या हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, शून्य को क्या लिख सकते हो? शून्य को 0 बटे 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, p 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ p क्या हो गया? p 0 हो गया, सॉरी p 0 हो गया, क्यों क्या हो गया? 1, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी p 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बेटा सिंपल नंबर देखना जो भिन्न नहीं हो तो वो भी परिमेय संख्या है। शून्य न तो देखो बेटा, शून्य का क्या है? न तो ये धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, लेकिन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम जो है p बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या समझा बेटा, ध्यान समझो, शुरू से लेकर तक कर देना रिवीजन, ठीक है, कि परिमेय संख्या की उत्पत्ति जो है अनुपात से हुई है। अनुपात 3/2 तो है, यानी कि धनात्मक अगर पूर्णांक है तो अनुपात है, लेकिन अगर अनुपात में ऋणात्मक आ गया तो ये अनुपात नहीं है, ये अनुपात नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये ऋणात्मक वाला अनुपात नहीं है। संगत संख्याएं क्या होती है? संख्या वही हो, माइनस का एडजस्टमेंट करेंगे तो संगत संख्याएं हो जाएंगी। ध्यान रखना बेटा, कभी भी 1/2 के बराबर -1/2 नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखना, बात समझ लगी? समझ रहे हो? फिर 1 है, ये -1/2, -1/1, ये भी 1 क्या है? इसकी संगत संख्याएं लिखी गई हैं, ध्यान रखना, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अगला क्या बेटा, कि परिमेय संख्या की परिभाषा, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या है। जैसे, लेकिन p और q पूर्णांक तो है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, कि हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है तो 2 में p अंश 2 है, q 3 है, -3 p है, q 4 है, ठीक है बेटा। अगला क्या बेटा, कि परिमेय संख्या का कोई पूर्णांक हो सकता है, तो पूर्णांक हो सकता है बेटा, ठीक है, जैसे 2 है या -5 ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आता है? निगेटिव संख्या भी आती है, 0 भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आती है। आती नहीं आती है? डिवीजन करो तो देखना आती है, ठीक है। तो अगर हमने 2 लिया तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो p 2 हो गया, q 1 हो गया। -5 है तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं, p -5 हो गया, q 1 हो गया, ठीक है। तो बेटा देखिए, आप शून्य को भी परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? कि देखिए, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। शून्य क्या है?
पी क्या है, 0 है, और क्यू क्या है, 1। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करिए आप लोग, नोट डाउन करिए।